अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर ग्राफिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कंप्यूटर ग्राफिक जो है ये फील्ड है क्या, कब कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो स्टार्ट हुई थी, इसकी हिस्ट्री देखी, और कंप्यूटर ग्राफिक की जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो किन किन डोमेन में हैं, ठीक है। और वो साइंटिफिक और जो जितनी भी जो प्रोग्रामिंग के हवाले से कंप्यूटर ग्राफिक की क्या जो है वो अहमियत है, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया है। तो आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक को डिफाइन करे कि व्हाट डज मीन कंप्यूटर ग्राफिक, जो भी कंसेप्ट उसके माइंड में है, ताकि जो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने क्लास पहले नहीं अटेंड की तो उनका एक दफ़ा रिवाइज हो जाए, फिर हम आगे फर्दर जो है इसको करेंगे। आज हम जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हमने इमेज की अंडरस्टैंडिंग करनी है। एक्चुअली एक पिक्चर जो है वो कंप्यूटर में किस तरह से जनरेट होती है, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक में आपने ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं या एनिमेशंस, उनकी क्रिएशंस, ठीक है, करनी है। उनका जो है वो डिफरेंट, उनकी जो मैनिपुलेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो अप्लाई करनी है। उसके लिए पहले आपको पिक्चर्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पिक्चर्स के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पिक्चर जो किस तरह से डेवलप होती है। हम जो स्क्रीन पर एक एनिमेशन देखते हैं वो किस तरह से डेवलप होती है, एक वीडियो कैसे जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, उससे पहले जो है आप कोई भी स्टूडेंट आप में से मुझे डिफाइन करे कि कंप्यूटर ग्राफिक जो है ये क्या फील्ड है और इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी, एनीवन? आप खुद बताएंगे या मैं फिर यहाँ मेरे मेरे सामने यहाँ पर नेम शो हो रहे हैं तो मैं फिर वन बाय वन कॉल कर लूँगा? आप खुद ही बताते जाएं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करें उसका जो भी आपने कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है अभी तक इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो आपने शेयर करना है, ताकि बाकी स्टूडेंट जो है भी। और हारून आप बताएं, हारून मुबीन, कंप्यूटर ग्राफिक कौन सा सब्जेक्ट है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हम किस फील्ड फील्ड साइंस में हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे थे? सर बेसिकली मैं ना आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका। कंप्यूटर ग्राफिक है क्या, व्हाट इज़ द कंप्यूटर ग्राफिक? सादा लफ्ज़ों में कंप्यूटर ग्राफिक है क्या, और कंप्यूटर ग्राफिक की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपने बताना है। जो भी होना है, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंसेस में मुझे बताएं, जो भी आपको होना है इसके बारे में वो मुझे बताएं। ऐसा ये कंप्यूटर ग्राफिक है और कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो यहाँ 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 डिफरेंट फील्ड में यूज़ कर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हम इसको सर कंप्यूटर ग्राफिक जो है ना ये इमेजेस जनरेट करती है विद एडिट दी कंप्यूटर। जी जनरेट करने के ये लिए। कंप्यूटर ग्राफिक जो है ये एक कोर टेक्नोलॉजी है डिजिटल फोटोग्राफी की, डिजिटल फोटोग्राफी की, फिल्म की, वीडियो की और सेलफोन की। जी, और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से हम प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिक से? अगर आपके बचपन की एक पिक है, ठीक है, जो डैमेज हो चुकी हुई है, ठीक है, और सर या उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस है, वो कहीं से जो है हम उसको पीस लेते हैं, उसके वो डैमेज हो गए, तो जी एक इमेज रिस्टोरेशन होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक इमेज है, उसका आपके पास एक कंप्लीट इमेज है, और उसमें लेट्स सपोज के वो उसके ना वो काफ़ी ओल्ड पिक्चर थी, उसमें से जो है वो कुछ पार्ट जो है पिक्चर्स का वो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। आप चाहते हैं कि उसको कंप्यूटर में बाकी जो आपका जिस तरह से एक इमेज फील है उसी को उसको भी आप रिस्टोर करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस इमेज को इन्हेंस करें। तो इमेज की जो इन्हेंसमेंट होती है या इमेज प्रोसेसिंग है, जिसमें इमेज की इन्हेंसमेंट जो है, जिसमें अगर आपके पास इमेज एक ब्लर, आप कैमरे से एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है, वो आपने एक रूम में पिक्चर ली और वो बहुत ज़्यादा जो है वो डार्कनेस है उसमें, आप उसको ब्राइट करना चाहते हैं, क्लियर है? तो ब्राइट किस तरह से कर सकते हैं वो हम कंप्यूटर ग्राफिक जो है इसके टूल्स उनको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। वो आप फोटोशॉप कर लें, वो आप मैटलैब जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है।
वो कोरल डिफरेंट जो आपके पास फोटो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ करते हैं, हम इमेज को एनहेंस कर सकते हैं। एक तो आपने ये देख लिया कि इमेज के एनहेंसमेंट के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक का स्टडी कर रहे हैं। आपने बेसिक ना यहाँ पर ठीक है, इन टूल्स के बारे में भी हम देखेंगे, टूल्स पर प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन इनकी जो साइंस है, इनके इनके जो बेसिक्स हैं, इनके जो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि बैकएंड पे ये काम किस तरह से हो रहा होता है। अभी जस्ट आपके मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स मौजूद है ना, आप एक इमेज लेते हैं, आप उस पर फिल्टर लगाते हैं, उसको इमेज इनहेंस हो जाता है, ऐसे ही है। तो आपको वो जो फ़िल्टर है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, वो फ़िल्टर किस तरह से अप्लाई हो रहा है और कैसे जो है उसने इमेज को एनहांस कर दिया। उस साइंस को अंडरस्टैंड करना है इसमें, कि जस्ट हमने ये नहीं, वो बनी-बनाई चीज़ों को नहीं है कि वो जो है वो फ़िल्टर हमारे पास मौजूद है, ये फ़िल्टर लगा दिया, दूसरा फ़िल्टर लगा दिया, तीसरा फ़िल्टर लगा दिया कि हमने इमेज को एनहांस कर दिया। ऐसा नहीं, आपने उनकी साइंस को अंडरस्टैंड करना है बैकएंड पे, कि इस इमेज को हमने किस तरह से प्रोसेस करना है, उसकी जो मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है, और क्या लॉजिक है बैकएंड पे यूज़ हो रही, और इसके में प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने इस कोर्स में मैंने आपको एक लाइब्रेरी बताई थी, क्या आपने ये लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करनी है इस कोर्स के लिए? वो लाइब्रेरी कौन सी थी? शिराज, आप बताएं। आपने कंप्यूटर ग्राफिक के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए कंप्यूटर ग्राफिक की जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो लाइब्रेरी कौन सी थी? नहीं यार, क्या किसी स्टूडेंट ने उस लाइब्रेरी के बारे में सर्च किया? तो स्टूडेंट ये देखिए, आप सीनियर सेमेस्टर्स हैं, ठीक है, मिडिल सेमेस्टर, ये इसके बाद टॉप सेमेस्टर वैसे तो नहीं, लास्ट सेमेस्टर है। तो जो से भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो सीरियसनेस शो करें, कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि हम स्टूडेंट, मैंने मुझे ये लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं ओपन जी एल, तो नेक्स्ट क्लास तक आपने स्टूडेंट जो हैं उसके बारे में थोड़ी सर्च कर कि भाई ओपन जी एल है क्या, इसमें क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये लाइब्रेरी हमें किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसमें भी बहुत से हमारे पास, ऐसा नहीं कि हम स्क्रैच से जो है वो सारे कोड लिख रहे होते हैं, आपके पास बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं, जैसा कि आपके जावा में मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपका सी शार्प अगर आपने किसी ने यूज़ की हो, उसमें डॉट नेट में जब आप जो है वो कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग, तो सी शार्प के लिए भी आपने देखा होगा, उसके लिए बिल्ट इन जो है वो लाइब्रेरीज मौजूद है, जिसमें क्लासेस डिफाइंड हैं, फंक्शंस डिफाइंड हैं, जस्ट आपने उनको कॉल करना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से है कि पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी, जो हमने करनी है, वो ओपन जी एल है, ओपन जी एल लाइब्रेरी है, ठीक है। कंप्यूटर ओपन ग्राफिक कंप्यूटर ग्राफिक की जो लाइब्रेरी है वो ओपन जी मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे आपका जो इमेज की अगर हम बात करें, इमेज के लिए हम ओपन सी वी यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर विजन की जो लाइब्रेरी है ओपन सी वी, तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे अपने कंप्यूटर ग्राफिक के लिए वो ओपन जी एल लाइब्रेरी है। आपने इसके बारे में स्टडी करना है, ओपन जी एल लाइब्रेरी जो है क्या, इसमें कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन सी क्लासेज हैं। मैं भी इसको इंप्लीमेंट यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग टास्क में हम आपको बनाऊँगा ओपन जी एल के। तो लेकिन आपने स्टूडेंट को कोशिश करें कि जो आपने सब बताया जाते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा जो है वो गूगल किया करें, सर्च किया करें। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक वास्ट फील्ड है, ये जितनी भी जो आपकी जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं, ये एनिमेटेड ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट करना है, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? एनिमेटेड ऑब्जेक्ट देखा है ना आपने, एनिमेटेड मूवी देखी है, वो एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकता है? वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। देखिए, हमने कंप्यूटर ग्राफिक को जस्ट इस बेस पे नहीं रखा कि आप कंप्यूटर ग्राफिक को यूज़ करते हुए जस्ट इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, इमेज को एनहांस कर सकते हैं, नो। आप जो एक इमेज है उसमें मोशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन की इमेज जो है वो, आपकी इमेज जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई मोशन कर रहे हो, ठीक है। गेमिंग में जैसा होता है, गेमिंग के अंदर जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो है बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक जो है हमको हमने क्रिएट किया है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो आपके पास जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर आपने कोई भी जो इमेजिनरी पिक जो है वो जनरेट करना है, एक तो रियल पिक, रियल वर्ल्ड कोई अगर आपने कोई पिक्चर है ना, तो उसको आप इस कंप्यूटर में अगर आपने बनाना है, तो वो बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक आर्टिस्ट है, उसने कोई ख्याली पिक्चर जो है वो अगर आपने बनानी है, या फिर जो क्राइम क्राइम की जो आपके पास क्राइम कंट्रोल की जो फील्ड है, जिसमें आप
के पास जो कोई थीफ है उसकी अगर आपने पिक्चर्स वगैरह डेवलप करवानी है, ठीक है, कोई पर्सन जो है बताता है कि इस तरह के आपके पास उसके वो हैं फीचर्स हैं, ठीक है, पर्सन के, तो वो कंप्यूटर आप उसको कंप्यूटर पर अगर आपने ड्रा करना है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ कर रहे हैं। गेमिंग के लिए कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ होती है, एयरलाइन सिस्टम है उसके कंट्रोल के लिए कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ होती है, मेडिकल में कंप्यूटर ग्राफिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि आपने इंटरनल पार्ट बॉडी का जो है वो उसको विजुअलाइज करवाना है स्क्रीन पर, या आपने वर्चुअल रियलिटी का जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें आप डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी एक जो मेडिकल स्टाफ है उसको आपने ट्रेनिंग करवानी है, उसके लिए आप वर्चुअल रियलिटी के लिए जो आप एक ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वो बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक हो रहा है। तो ये एक वास्ट फील्ड है, इसकी आगे फर्दर बहुत सी डोमेन्स निकलती हैं जिसमें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है, वो फर्दर जो है उसकी डोमेन की जाए। लेकिन अब हमने जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो है बेसिक्स अंडरस्टैंड करनी है कि हम जो एक इमेज क्रिएट करते हैं वो इमेज किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस बेसिस पे क्रिएट किया जाता है, और इमेज में अगर आपने इमोशंस या उसमें जो है वो लेके आने हैं, एक्शंस लेके आने हैं, तो वो एनिमेशंस एनिमेटेड इमेज किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह वो हम एनिमेटेड इमेज जो है वो पहले हम इमेज को क्रिएट करना सीखेंगे, फिर इमेज से एनिमेटेड इमेज जो है हम किस तरह से बना देते हैं वो, फिर कुछ चंद प्रोजेक्ट जो है वो भी मैं आपको साइन करूँगा कंप्यूटर ग्राफिक के हवाले से। तो ये है कि कंप्यूटर ग्राफिक को इमेज क्रिएट करने से पहले हमें इमेज के बेसिक एलिमेंट या पिक्चर्स के बेसिक एलिमेंट उनकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो स्टूडेंट जब आपकी ये बेस बन जाएगी ना, तो आप देखेंगे जब आप इसको प्रोग्रामेटिकली कर रहे होंगे तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। लेकिन अगर डायरेक्ट मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ओपन जीएल की लाइब्रेरी से डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ, ये ऐसे होता है, और आपको ये पता ही ना हो कि इमेज कंप्यूटर में सेव किस फॉर्म में होता है, इमेज के बेसिक एलिमेंट इमेज कैसे क्रिएट होता है, उसमें जो है वो रोस्टर इमेज क्या है, डिफरेंट उसके जो टाइप्स हैं वो क्या है, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। इसलिए जो अभी स्टार्टिंग के दो तीन लेक्चर्स होंगे उनमें जस्ट हम इसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इमेज के जो एलिमेंट ऑफ इमेज है, ठीक है, ये कौन कौन एक इमेज कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिनसे हम एक इमेज क्रिएट करते हैं। ये जब इनको फिर आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड, तो फिर आपने जो इसमें इसके ऊपर वर्किंग करनी होगी, आपने जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं या फिर आप जो है वो ट्रांसलेशन से बुला दिया है कि आपके पास इमेज जो है वो इस कॉर्नर में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसको यहाँ से यहाँ पर एक डिफरेंट लोकेशन पर मूव करवाना है, किस बेस पे करेंगे, ठीक है। अब अभी तो आप ऐसा करते हैं ना कि आप बैकग्राउंड चेंज, आप जैसे कि फोटो शॉप है, ठीक है, सिंपल पेंट के अंदर भी आप इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें टूल्स मौजूद हैं, उन टूल्स के बैकएंड पे कौन प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है, उनकी लॉजिक क्या है, हमारा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये है कि स्टूडेंट आप कोशिश करें कि जो इस कोर्स को ज़रा सीरियस लें, जो कंसेप्ट आपको बता देते हैं उसको माइंड में रखें, और जब आपको टास्क वगैरह जो साइन किए जाएँ तो उस पर आपने वर्क भी करना है। तो ये कोर्स है यकीन जाने के आगे आपके जो अगर आपने एमफिल करना है या अगर आपने फर्दर जो है वो अगर इसी फील्ड में कंप्यूटर ग्राफिक भी एक मेजर फील्ड है जिसमें बहुत काम इन है मार्केट में, तो आप इसमें भी आगे एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसमें हम सी शार्प को यूज़ करते हुए, ठीक है, डॉट नेट को यूज़ करते हुए जो विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, उसमें काम कर सकते हैं। और जो आपका जो ओपन जी लाइब्रेरी है उसको अगर आप बेहतर कंडीशन करने का मार्केट में भी काफ़ी गिफ्ट है इस कोर्स के। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने जस्ट वो सी प्लस प्लस या आपको जावा या पाइथन वो जो, ठीक है, जो ये जो है सी शार्प वगैरह है, ठीक है, ये या पी एच पी वगैरह भी, और भी बहुत सी डोमेन्स हैं कंप्यूटर साइंस की जिनमें आप फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीलांसिंग करते हैं नहीं इस बात का आइडिया होगा, तो कि आपके पास जो जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं वो जस्ट ये वेबसाइट डेवलप करना या ये नहीं होता, उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा माइनिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए आपको ये कोर्सेज इंक्लूड कर दिए गए ताकि आपको भी इनकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो। तो स्टूडेंट ये है कि आपने जब भी जो एक इमेज है, ठीक है, वो कंप्यूटर में किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पॉइंट्स क्या हैं, लाइंस क्या हैं, पॉली लाइंस क्या होती हैं, उससे फिर हम टेक्स्ट फील्ड रीजन और रास्टर इमेज क्या है, एट्रीब्यूट से क्या मरा है कि इमेज जो है वो उसकी कलर थिकनेस वगैरह जो है ये क्या फैक्टर होते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपका जो एक इमेज है वो अगर हम उसे कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में जो इमेज सेव होगा, मैंने आपको बताया था कि वो हमारा मैट्रिसेस फॉर्म में सेव होता है, और जितने भी जो एक जो मैट्रिक्स वो ये नहीं होते कि 2x2 का मैट्रिक्स होगा या 3x3 का मैट्रिक्स होगा,
वो अक्सर आपने देखा होगा कि आपने जो इमेज है ना, वो जो है इमेज के बारे में आपने देखा होगा, ये जो है वो 320 by 320, ठीक है, वो इतने पिक्सल का इमेज है, इतने पिक्सल का, जैसे जैसे नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज करते जाते हैं तो वो इमेज की जो क्वालिटी है वो और बेहतर होती जा रही होती है। तो पिक्सल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना, और जो इमेज जो है वो किन डिफरेंट कलर्स से कंबाइन होकर बन रहा होता है, और इमेज की जो है वो, ये बेसिक वो एलिमेंट्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इसके कंप्यूटरग्राफी के पर्पज जो है वो अगर प्रोग्रामिंग टास्क वगैरह परफॉर्म करें, क्योंकि यही वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिन पे आपने वर्किंग करनी है। जिन पे आप कोडिंग का कर रहे हैं ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जो इमेज के ऊपर हम इमेज की प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कर रहे होंगे। तो अगर आपको पहले वो बेस क्लियर होगी, देन ही जो है वो आप उसके ऊपर फिर टास्क जो है परफॉर्म कर सकेंगे, आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने लीनियर अलजेब्रा जो है वो उसका कंसेप्ट, जिसमें वो वेक्टर्स का कंसेप्ट है, ठीक है, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट हो गया, अगर आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आप कर रहे थे, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट से एक नॉर्मल वेक्टर जो है वो कैसे क्रिएट जनरेट हो रहा होता है, और फिर उसके अलावा फिजिक्स के काफ़ी कंसेप्ट, और जो आपकी कैमरा के कंसेप्ट हैं कि कैमरा से हम एक इमेज कैसे क्रिएट होता है, उसकी बैक डिजिटल इमेज जो है वो कैसे क्रिएट हो रहा होता है। तो ये वो स्टूडेंट बेसिक्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर ग्राफिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये क्लियर हो जाएँ तो फिर आगे नेक्स्ट जो है वो फिर इसमें वर्किंग करना आपके लिए ईजी रहेगा। तो हम इनपुट डिवाइसेस को और आउटपुट डिवाइसेस को भी डिटेल में देखेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक के लिए यूज़ होती हैं, और पिक्चर के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो है वो पोली, अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है, पॉलीलाइन से इसमें स्टार्ट किया, मैं आपको जो है वो जी स्टूडेंट, हम जो बेसिक पिक्चर के एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं, जो एक इमेज के बैकएंड पे, क्योंकि याद रखिएगा कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस की जो बेस है वो मैथ ही है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर वो डिजिटल है कंप्यूटर है, और जितना भी जो आप देखेंगे कि हम जितने भी जो इमेज की प्रोसेसिंग के लिए भी जो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, उनमें भी मैथमेटिकल फंक्शन ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम एक बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट करें, एलिमेंट ऑफ द पिक्चर्स में, उसमें पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। पॉइंट्स याद रखिए कि जो एक इमेज है कंप्यूटर में, वो टू डिमेंशनल टू डी अरे होता है। अगर हम सिंपल इमेज को डिफाइन करें कि इमेज की कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर टू डी आपके स्पेस में एक इमेज क्या है, तो इमेज जो है वो एक टू डिमेंशनल अरे है, जिसमें आपके पास टू डिमेंशनल अरे से मुराद ये है कि टू डिमेंशनल आपका एक सिंपल एक मैट्रिक्स होगा, जिसमें कुछ नंबर्स ऑफ रोज होंगे, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो उस हर एक नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स के यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, और पॉइंट्स में हमारे पास जो है एक्स और वाई वैल्यू जो है वो मौजूद होगी। तो कोई भी जो आपका एक इमेज है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो अगर हम देखें, तो एक इमेज जो है वो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल से मिलकर बनता है, ठीक है। पिक्सल्स होते हैं, वो उन पिक्सल्स से कंबाइनली आपका एक इमेज जनरेट हो रहा होता है। तो उस जो पॉइंट्स हैं उसमें एक्चुअली आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज मौजूद होती हैं, और दो पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो फिर एक लाइन क्रिएट होती है। बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया जा रहा है कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बाद लाइंस क्या होती हैं। तो यानी कि आपके पास पॉइंट्स जो होंगे वो एक ऑर्डर पेयर होगा, जिसमें आपके पास 2D जो अरे है उसकी एक्स और वाई वैल्यूज जो हैं वो मौजूद होंगे। आपका जो एक ग्रे स्केल इमेज होता है, ग्रे स्केल इमेज में उसे कह रहा हूँ, जो कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है, उसमें दो ही कलर्स होते हैं, एक आपका व्हाइट और एक ब्लैक कलर जो है, ठीक है, और वो 2D अरे कहलाता, 2D इमेज कहलाता है। उसमें हर एक जो एक पिक्सल पॉइंट है उसमें एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू मीन के उसमें आपके पास लेट्स सपोज कि अगर एक्स एक्स एक्सिस पर हम कलर ले रहे हैं वाइट, और वाई एक्सिस पर कलर ले रहे हैं ब्लैक, तो उन दोनों का कलर्स के कितने परसेंट जो हैं उस पिक्सल में मौजूद हैं, वो डॉट के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, या पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें एक्स वैल्यू जो ग्रे वैल्यू है और जो वाई वैल्यू जो
जो ग्रे इमेज बन रहा है वो एक्चुअली बेसिकली बनता है ब्लैक और जो वाइट कलर है उनसे, ग्रे स्केल इमेज होता है। उसमें एक्स वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज वो कर रही है ब्लैक को, और वाइट वैल्यू जो है वाइट को कर रही है। तो इनकी कितनी परसेंटेज मौजूद है, ठीक है, एक पॉइंट के लिए, उसको हम एक्स और वाई पेयर से, ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइंस की, लाइंस जो है वो एक्चुअली टू पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट इज नोन एज लाइन। लाइन आपकी हमेशा दो दो पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन से बनती है। तो याद रखिए एक पॉइंट हो तो उससे आप लाइन ड्रा नहीं कर सकते, टू और मोर देन टू लाइन पॉइंट्स अगर मौजूद होंगे, उनको जब हम कंबाइन करेंगे तो एक लाइन जनरेट होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो पॉलीलाइन की, पॉलीलाइन से क्या मुराद है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मैंने आपको पॉलीलाइन की अगर हम बात करें तो पॉलीलाइन इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो आप देखेंगे हमने एक इमेज क्रिएट करना है ना, तो उसकी बेस स्टार्ट करें, इसके सबसे पहले एक पॉइंट है, और पॉइंट से फिर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट में क्या वैल्यूज मौजूद हैं, आपके पास कलर्स की वैल्यू मौजूद है, और फिर नेक्स्ट हम उन पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करते हुए लाइन क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, और फिर डिफरेंट लाइंस, मैनी लाइंस को कंबाइन करते हुए आप एक पॉलीलाइन जो है वो इस तरह से देख रहे हैं कि इमेज क्रिएट हो रहा है। तो पॉलीलाइंस मींस पॉलीलाइंस इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कि ये जो लाइंस हैं, याद रखिए कि इमेज के अंदर जो लाइंस होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है, देन ही आके इमेज जनरेट हो रहा होता है। ये देखेंगे, ये भी एक पॉलीलाइन इमेज है जिसमें हमने पहले एक पॉइंट था, पॉइंट से फिर हमने लाइन क्रिएट की, और मैनी लाइंस क्रिएट करते हुए हमने एक इमेज जनरेट किया है। तो पॉलीलाइन कैन अपेयर टू द आई एज ए स्मूथ कर्व, यानी कि अगर हमें पॉलीलाइन को अगर हम देखें ना तो हमें लगता है कि ये एक स्मूथ कर्व है। दिस फिगर शोज अ मैग्निफिकेशन ऑफ द कर्व रिलीविंग इट्स अंडरलाइन शॉर्ट लाइन सेगमेंट। तो एक्चुअली हमें तो वो स्ट्रेट लग रहा होता है पॉलीलाइन में जब हम ड्रा कर, यानी कि ये देखिए यहाँ पर एक इमेज जो है वो क्रिएट किया गया है, ठीक है, और अगर इसको हम मैग्नीफाइंग करके देखें तो आपको जो है इस इमेज की, ये जो इमेज क्रिएट हो रहा है इसमें आपको काफी मैनी लाइंस जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, जिनकी कंबाइन करते हुए हमने ये एक इमेज क्रिएट किया है। तो सिंपलेस्ट पॉलीलाइन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है, यानी कि अगर आपके पास अ लाइन सेगमेंट इज स्पेसिफाइड बाय इट्स टू एंड पॉइंट्स, यानी कि अगर आपने अगर पॉलीलाइन क्रिएट करनी है ना, तो उसमें सबसे पहले हम एक सिंगल लाइन जो क्रिएट करेंगे, उस सिंगल लाइन के क्रिएशन के लिए हमें दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। दोनों पॉइंट्स जो हैं उसकी मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट के जो है वो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस तरह से दूसरा पॉइंट है, उसके भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक लाइन जनरेट होती है, ठीक है, और इसके लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, और यानी कि अंडर रूट एक्स टू माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और इसका स्केयर, और अंडर रूट हम जब लेते हैं तो उससे आप डिस्टेंस कंप्यूट होता है, जिससे आप दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस मीन कि आप एक लाइन जो है वो क्रिएट कर लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं। तो अ ड्राइंग रूटीन फॉर द लाइन सेगमेंट लुक लाइक, यानी कि अगर आपने एक लाइन ड्रा करनी है तो उसमें उसको आप इस तरह से एक ऑर्डर पेयर या मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। यानी कि ड्रॉ लाइन का अगर आपके पास एक फंक्शन होगा तो उसमें हमें लाइन ड्रा करने के लिए लाजमी तौर पर दो पॉइंट्स लेने होंगे, और उन दो पॉइंट्स की वैल्यू सेट करनी होगी, एक्स वैल्यू फर्स्ट पॉइंट की एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू इस तरह सेकंड पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू। तो ड्रा डॉट अगर आपने एक पॉइंट ड्रा करना है तो उसके लिए हम जो ये ना वो फंक्शन है जो हमारे ओपन जीएल के अंदर जो है, ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, इनकी बैकएंड कोडिंग आपने अगर इनमें जस्ट अपने पैरामीटर्स जो है इन फंक्शंस में पास करने, जैसे कि ड्रॉ डॉट का है, ड्रॉ डॉट का मतलब ये कि आपने एक पॉइंट ड्रॉ करना है, उसके लिए पॉइंट ड्रॉ करने के लिए जस्ट आपको एक एक्स और एक वाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है। लेकिन जब आपने लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए दो एक्स की वैल्यू और दो वाई की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, देन आप एक लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। तो हमने लाइंस, आप पहले पॉइंट्स, पॉइंट से फिर लाइंस, और लाइन से फिर पॉली लाइंस, इनको ड्रा करेंगे तो आपके पास इमेज जो है वो एक ग्रिडेड फॉर्म में जो है वो जनरेट हो जाएगा, जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा था। तो व्हेन देयर आर सेवरल लाइंस इन अ पॉलीलाइन, ईच वन इज कॉल्ड एन एज। तो एज का आपको पता होना चाहिए क्योंकि एजेस जो हैं उन्हीं से आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हो कि एक इमेज को, उसकी शेप को किसी दूसरे इमेज से। फेस है ना, तो फेस की एक पर्टिकुलर लाइंस का एक एजेस लाइंस होती हैं जिसकी वजह से फेस का एक स्ट्रक्चर होता है। हैंड है, हैंड का भी जो है वो एजेस लाइंस होते हैं जिससे आप उसका जो एक स्ट्रक्चर जो है वो देख रहे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट?
तो हमने बेसिकली बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया कि इमेज जो है वो स्टार्ट होता है डॉट से, ठीक है, मैनी डॉट्स को कंबाइन करते हैं, उससे आपके पास लाइंस जनरेट होती हैं, मैनी लाइंस को कंबाइन करते हैं, उससे फिर पॉलीलाइंस बनती हैं, और पॉलीलाइंस व्हेन देयर आर सेवरल लाइंस इन अ पॉलीलाइन ईच वन इज कॉल्ड द एज, हर एक लाइन को हम एज का नाम देते हैं, एंड टू एडजेसेंट लाइंस मीट एट अ वर्टेक्स, जहां पर दो एडजेसेंट लाइंस हैं तो वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे उन्हें हम वर्टेक्स का नाम देंगे। यहां पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखें, आपके पास ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये पोली लाइन का एक इमेज जो है वो क्रिएट किया गया है, जिसमें डॉट्स को कंबाइन करते हुए जो है वो एक लाइंस क्रिएट की गई हैं, लाइंस को फिर कंबाइन करते हुए जो ये इमेज ग्रिडेड इमेज बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक लाइन है, ये एक आपके पास सेकंड लाइन है, अब ये फर्स्ट लाइन जो है और ये सेकंड लाइन जहां पर ज्वाइन हो रही है उसे हम वर्टेक्स का नाम देंगे, इंटरसेक्शन जहां पर ये कर रही हैं, और इंटरसेक्शन जहां कर रही हैं वहां पर हम जो लीनियर अलजेब्रा का जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है उसके जरिए हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है, कि अगर आपने दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो वो रूल, तो इसलिए अभी कंफ्यूज ना हो, वो जब हम मैथमेटिक्स में आपको करवाऊंगा जब प्रोग्रामिंग करते तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये अभी जैसा आपको पता होना चाहिए कि दो लाइंस जहां पर भी दो लाइंस जो है वो कंबाइन हो रही होंगी, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर कंबाइन है, ये एक वर्टेक्स होगा, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर कंबाइन हो रही है, ये वर्टेक्स होगा, तो जहां पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उसे हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो द एज ऑफ द पॉलीलाइन कैन क्रॉस वन अनदर, यानी कि एजेस जो हैं वो भी एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। द पॉलीलाइन डज नॉट हैव टू बी क्लोज्ड, ठीक है, पॉलीलाइंस जो हैं वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो पॉलीलाइंस आर स्पेसिफाइड एज अ लिस्ट ऑफ वर्टिसेस ईच गिवन बाय द कोऑर्डिनेट पेयर, कि हम जो पॉलीलाइंस होती हैं उनको हम उनके जो पॉलीलाइंस में ऐसा कि जैसे बात है कि लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो जहां जहां वो क्रॉस कर रही होती हैं वहां पर फिर आपके पास वर्टिसेस के ऑर्डर पे बन रहे होते हैं। मीन के आपने देखा होगा ना अक्सर जब आप फोटोशॉप पे एडिटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपने उसको सिलेक्ट करना होता है तो वहां पर ना डिफरेंट डॉट्स जहां जहां पर लाइंस एक दूसरे क्रॉस कर रहे होते हैं वहां पर डॉट्स 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 इस तरह से शो हो रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो वो वर्टिसेस वर्टिसेस में क्या, हर वर्टेक्स के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो पॉइंट्स की वर्टेक्स बनेगा, एक वर्टेक्स जो बनेगा वो एक एक्चुअली पॉइंट ही होगा, और उस पॉइंट पर एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू मौजूद होगी। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन अ पोलागन। पोलागन हैज इट्स फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कनेक्टेड बाय एन एज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये देखें कि ये जो डायग्राम है इसमें पोलोगोन से क्या मुराद है, पहले हमने पॉलीलाइन का देखा, पॉलीलाइंस एक्चुअली उसमें ये है कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन पोलोगोन जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इमेज है जिसमें जो टू एजेस जो हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि वो अगर आप यहाँ देखें इस डायग्राम पे गौर करें, ये एज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग एंड लेट्स सपोज यहाँ पर है, आप आपने एक इमेज क्रिएट किया, ठीक है, ये इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं और वापस आप इसको एक तरह ज्वाइन कर रहे हैं, तो जहां पर स्टार्टिंग है वहीं पर इसका फिनिश है, स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट जो है वो जस्ट आपस में